देखिए, जब कोई भी भवन बहुत पुराना हो जाता है और तंग करने लगता है, जगह जगह से क्रैक हो जाता है ना, उसे बड़ी मुश्किल होती है उसमें रहने में, तो उस भवन को तोड़ा जाता है और उसके स्थान पर फिर नया भवन बनाया जाता है कि नहीं भाई? उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार ये पूरी दुनिया है। जैसे उस भवन का निर्माण लौकिक माता पिता करते हैं, हाँ, फिर देखते हैं भाई ये भवन बहुत पुराना हो गया है और जो है अब इसमें बच्चे सुरक्षित नहीं रह सकते, कभी भी ये भवन गिर सकता है, तो फिर क्या करते हैं माता पिता? बच्चों के सुख के लिए क्या करते हैं? उस भवन को तोड़ देते हैं और बच्चों के लिए नया भवन बनाते हैं, है कि नहीं भाई? तो ये तो हो गई हद के माता पिता की बात। और बेहद के माता पिता, जिन्हें सब हम याद करके कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, है ना, वो क्या करते हैं? पूरी बेहद दुनिया को बदलते हैं। जैसे हद के माता पिता, हद के माँ बाप जो है हद के मकान को बदलते हैं, वैसे ही बेहद के माँ बाप इस बेहद की दुनिया रूपी मकान को बदल देते हैं, पुराना बदल के नया बना देते हैं। तो अब इसमें भी विनाश होता है भाई। हाँ, इसमें क्या टूटता है? इसमें मनुष्य एक दूसरे को तोड़ता है। इसमें मनुष्य दुखी होकर स्वयं टूटता है। जैसे उसमें ईंट पत्थर के जो है दीवारें टूटती हैं, इसमें भी क्या होता है? मनुष्य आपस में विषय विकारों में उलझ के लड़ते झगड़ते हैं, है ना, टूट जाते हैं। इसमें भी चरित्र जर्जर हो जाता है। तो प्यारे पिता परमात्मा, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो आकर एक बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण करते हैं, जहाँ सब चरित्रवान होते हैं, खुश होते हैं, हाँ, संपन्न होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो बाबा कैसे निर्माण करते हैं? जैसे हर एक चीज़ का निर्माण करने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है ना भाई? हाँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, हाँ, मेडिकल की पढ़ाई होती है ना, हर एक चीज़ की, कॉमर्स की जो है व्यापार करने के लिए पढ़ाई होती है। उसी प्रकार चरित्रवान दुनिया बनाने के लिए भी बाबा आकर बाप बनकर, शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं और सद्गुरु बनकर सद्गति देते हैं। जो मनुष्य आत्माएं दुर्गति को पा जाती हैं, उन्हें परमात्मा सद्गति देते हैं। तो रोज़ बाबा पढ़ाते हैं, तो जो बच्चा अच्छे से लगन से मगन होकर, एकाग्र होकर, बिल्कुल तल्लीनता से पढ़ता है, समझता है और एक एक बात बाबा की, परमात्मा की मानता है, तो वो नई दुनिया का मालिक बनता है, बेहद दुनिया का मालिक बनता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सुन रहे हो ना भाई सभी भाई बहनों? हाँ, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए क्या करना पड़े? नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो।
हाँ बिल्कुल, फ्रेश बनो, जरा भी विषय विकार ना हो, है ना भाई। जैसे नए भवन के निर्माण के लिए नई ईंटों की आवश्यकता होती है, फ्रेश ईंटों की आवश्यकता होती है ना भाई। मिट्टी तो वही होती है, लेकिन उसे भट्टी में पकाकर उस मिट्टी को फिर से मजबूत बनाते हैं, नया बनाते हैं। मिट्टी तो वही होती है। वैसे ही आत्माएं तो वही होती हैं, मनुष्य आत्माएं वही होती हैं। उन्हें बाबा ज्ञान और योग की अग्नि में पकाकर तपाकर पुनः नया बनाते हैं, है ना भाई। ज्ञान अर्थात पढ़ाई, योग अर्थात समझ, हाँ योग अर्थात प्रेम, आपस में एक दूसरे को समझ कर चलने सिखाते हैं बाबा, है ना। बाबा कहते हैं देखो, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है। तो बाबा कहते हैं देखो कि आत्मा ज्योति बिंदु है, ये तुम समझते हो, तुम जानते हो। वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें विषय विकारों में उलझे मनुष्यों को समझ में नहीं आती हैं, उनके समझ से बाहर है। ये बिंदु बिंदु क्या है भाई? क्योंकि वो पूरे समय देह के भान में रहते हैं, तो स्वयं को भी देह समझते हैं और भगवान को भी देह समझकर देह रूप में पूजा करते हैं, देह रूप में ही याद करते हैं। भगवान का भी देह रूप में ही श्रृंगार करते हैं। फिर कहते हैं भाई ये तो हमारी आस्था है, हाँ है ना, श्रद्धा है, ऐसा कहते हैं। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बहुत सारे जो है बाबा के बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी मूंझते हैं, ये बिंदु को हम कैसे याद करें। हाँ, हम जब जो है घर में रहकर बिंदु बाबा की याद में आंसू बहाते थे तो घर में के सदस्य कहते थे कि यार आपको कैसे बिंदु बाबा याद आते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता, ऐसे घर के सदस्य ही कहते थे। फिर धीरे धीरे मुरली सुनते सुनते सबको समझ में आया कि हाँ भाई, अरे हम भी बिंदु हैं और बाबा भी बिंदु है। ऐसा समझने से पवित्रता अपने आप आ जाती है। फिर पवित्रता की मेहनत नहीं रहती। हाँ, जैसा ही देह दिखाई दी वैसा ही जो है विषय आ जाता है, विष आ जाता है आत्मा की बुद्धि में, है ना भाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये देह रूपी सांप को मत देखो, नहीं तो ये सांप क्या करता है, विष उगलता है। विषय विकार अर्थात विष। इसलिए कलयुग को विशेष वर्ड कहते हैं। तो कई बच्चे भी मूझते हैं। बाबा कहते बच्चे मूझो मत, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, याद जरूर करना है। थकना नहीं है याद में। हाँ, बहुत से बच्चे याद में थक जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि बाबा को हम कैसे याद करें, बाबा से बुद्धि लगती नहीं है। भाई, आप कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, फ़ोन पे बात अच्छी अच्छी करता है, अच्छा मार्गदर्शन देता है, वो दिखता नहीं है, तो आप उसे याद करने लगते हो ना, उससे मिलने की इच्छा रखने लगते हो ना, उसे देखने की इच्छा रखते हो ना भाई। बाकी देखा नहीं है, लेकिन उसकी अच्छी बातें, अच्छा निर्देशन सुनकर, फ़ोन पर ही सुनकर उससे दिल जुट जाता है। दिख तो नहीं रहा है वो व्यक्ति, लेकिन हमारी अच्छी पालना कर रहा है दूर बैठकर। वैसे ही बाबा की मुरली जब आप सुनते हैं तो आपका परमात्मा से दिल का
स्नेह हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। और जैसे ही बिंदु बाबा से प्रेम हो जाता है तो सारी दुनिया से व्यर्थ का मोह हट जाता है। फिर सारी दुनिया की आत्माओं से भी सच्च रूहानी आत्मीय प्रेम हो जाता है। हाँ, तो कई बच्चे भाई थक जाते हैं, अरे हम क्या याद करें, और फिर वापस देह दुनिया दौलत में फंस जाते हैं, नाम मान शान में फंस जाते हैं। हाँ, और बार बार उदास होते हैं, बार बार फिर थोड़ा प्राप्ति हुई तो खुश, प्राप्ति नहीं हुई तो उदास। ये क्रम चलता रहता है और ये उठापटक होने के कारण आत्मा कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर आत्मा सहज ही विषय विकारों में उलझ जाती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस जाती है कमज़ोर आत्मा। है बड़ी गहरी बात। तो रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ये गीत आप सुनना भाई। ओम शांति। भाई यहाँ पर कौन किसको समझा रहे हैं? रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना है। हाँ, अपने नाम रूप से परे होकर बैठना है। हाँ, स्वयं को नारी पुरुष नहीं समझना है, आत्मा समझकर बैठना है। ऐसा और कोई जगह नहीं समझाया जाता। हाँ, कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि ये भाई आत्म अभिमानी हो बैठो। वो खुद ही आत्माभिमानी हो नहीं बैठते। यहाँ तो प्यारे शिव बाबा अशरीरी हैं ही, उनको तो अपना शरीर कोई है नहीं। हाँ, यहाँ एक बाप ही समझाते हैं और किसको कहने आएगा ही नहीं। यह युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे कि अपने को आत्मा समझो। गीता में हमने पढ़ा था कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और ये भी गीता के वाक्य लिखे हैं, तुम क्या लेकर आए थे जो लेकर जाओगे। ये सब तो पढ़ा, लेकिन मैं स्वयं एक आत्मा हूँ और अजर अमर हूँ, ये ज्ञान नहीं था। इसीलिए भयभीत थे। अब ये ज्ञान पक्का हो गया कि हाँ भाई, और इस ज्ञान को पक्का होने में बहुत समय लगा। ऐसे जल्दी से देह का भान नहीं टूटा, ये मुख्य बात है। तो यह युक्ति केवल प्यारे बाबा बताते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना भाई। कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है। अब देखो ना भाई, पिछले जन्म में हम ज्योतिषी थे और हाँ, हमारा नाम ही अलग था, ये हमें मालूम पड़ा। तो वो ज्योतिषी के गुण इस जन्म में भी बिना ज्योतिषी सीखे पढ़े आ गए, और इस जन्म में जो नया देखे तो वो नया भी सीख गए। हाँ, तो यहाँ देखे कि भाई ये कार्य चल रहा है, ऐसे ऐसे आविष्कार है, तो उसे भी सीख गए। और पिछले जन्म के संस्कार भी जब हम आत्म रूप में स्थित हुए तो पिछले जन्म के संस्कार भी इमर्ज हो गए, जो मर्ज हो गए थे। हाँ, तो अभी फिर से ज्योतिषी आ गई। ये है बड़ी गहरी बात। और इस जन्म के भी कई सारे गुण और कई सारी विशेषताएं आ गई आत्मा के अंदर में। तो सारा खेल तो आत्मा का ही है ना। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे ना। और पतित पावन के रूप में उन्हें याद करते हैं तो जरूर आकर फिर पावन बनाएंगे। हाँ, है ना। कहते हैं ना भाई, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो देखो, माने पतित हुई सीता को राम
अग्नि में चला के उसे पावन बनाते हैं। ये दिखाया है रामायण में। तो भाई ये जो अग्नि में जो शरीर रूप में सीता को दिखाते हैं, अग्नि में जाएगी तो जल ही नहीं जाएगी। वास्तव में ज्ञान और योग की अग्नि में वो निराकार राम आत्मा रूपी सीता को चलाकर, ज्ञान और योग की अग्नि में चलाकर पावन बनाते हैं। ये बात है गहरी समझने की, है ना। पावन कैसे बनाते हैं, पावन बनाने की विधि है उस कहानी में ये दिखा दिया है कि सीता रावण के चंगुल में फंसी तो राम ने ये किया, ऐसा दिखा दिया है। वो भी सीता रावण के चंगुल में कब फंसी, जब उसने मन को परमात्मा राम से हटाकर कहाँ लगाया, सोने के हिरण में लगाया मन को, है ना भाई। तो सोने का हिरण क्या है, ये देह दुनिया दौलत, हम इसके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा ही कहानी में दिखाया है। तो रामायण की एक एक बात को बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। और रामायण की एक एक बात समझ में हमारे कब आई, जब हमने मुरली का अध्ययन मनन चिंतन पठन और अनुसरण बहुत अच्छे से किया। हम केवल पढ़ रहे हैं और अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो भी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो वह है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। हाँ, वो कहते हैं देखो भाई, मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम आत्मा धारण करती हो, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। देह का भान बिल्कुल छोड़ देना है, देह अभिमान नहीं रखना है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हों। बाप तो है ही निराकार, वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य हैं ही देह अभिमानी। ये पढ़ाई ही देही अभिमानी की है। हाँ, बल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। हाँ, नारी और पुरुष का भान तो रहता है ना। परम पिता परमात्मा में वो भान नहीं रहता। यह ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं, जो आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं, है ना भाई। यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन और राइज माना कंस्ट्रक्शन। हाँ, है ना भाई। तो करेक्शन करेंगे, है ना, और कनेक्शन रखेंगे बाबा से। तो करेक्शन करेंगे, फिर कनेक्शन होगा, और कनेक्शन रखेंगे तो कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे भवन में उसी मिट्टी से ईंट बनाते हैं और अग्नि से उसे कनेक्ट करते हैं, फिर वो ईंट पक्की हो जाती है, फिर उस ईंट से कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना भाई। है बड़ी गहरी बात। ऐसे ही यहाँ भी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान और योग, इसे अग्नि की तरह प्रज्वलित करो। हाँ, पूरी तरह ज्ञान में समाहित हो जाओ। ज्ञान के अलावा और दूसरी व्यर्थ की बातों में एक सेकंड भी मत जाओ, क्योंकि आप एक सेकंड भी यदि जाते हो तो व्यर्थ बहुत बड़ा होता है। जैसे काली बिंदी, एक छोटी सी बिंदी भी बहुत जो है खराब हो जाती है। पूरे वस्त्र में, वो सफ़ेद वस्त्र में एक काली बिंदी बहुत खराब दिखती है। इसी प्रकार व्यर्थ और नकारात्मक बातें भी, आत्मा चाहे जितनी भी प्योर रहे, अगर थोड़ी सी भी व्यर्थ और नकारात्मक बातों की तरफ बढ़ेगी तो वो क्या होगा, वो एक काला दाग
दिखाई देगा। तो बाबा ही आत्मा को पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। हाँ, तो स्थापना और विनाश, भाई स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना। और विनाश किसका? पुरानी दुनिया, हेल, नरक का विनाश। मतलब धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब का विनाश नहीं होता। हाँ, है ना भाई, ये सब का विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी क्या है? यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। इसमें आपस में धर्म भेद उत्पन्न करके और एक दूसरे को ख़त्म करते हैं, और जो बचे खुचे रहते हैं उसे फिर प्रकृति प्रकोप से ख़त्म जो है होते हैं वो। तो महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। यहाँ तो भाई बाबा स्पष्ट क्लियर करके समझाते हैं। बाप यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना भाई। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। देखो बाबा ने फिर वही उदाहरण समझाया ना भाई, कि बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा हमको तैयार कर रहे हैं। तो हमें जल्दी जल्दी तैयार होना चाहिए भाई। हाँ, जल्दी जल्दी कैसे तैयार होना चाहिए? हमें पूरा पूरा सतो प्रधान बनना चाहिए, है ना। माने सत्य की प्रधानता होना चाहिए। हाँ, जब हम सतो प्रधान बनते हैं तो फिर विश्व के प्रधान बनते हैं। जैसे एक वार्ड का प्रधान होता है ना, एक नगर का प्रधान होता है, एक राज्य का प्रधान होता है, एक पूरे देश का प्रधान होता है। ऐसे ही बाबा आकर क्या करते हैं? पूरे विश्व का प्रधान बनाते हैं, क्योंकि बाबा पूरे विश्व के मालिक हैं। सबका मालिक एक, तो उसे हर कोई जानता ही नहीं है। हाँ, तो नहीं जानते, इसलिए बहुत लोग मानते भी नहीं हैं। तो विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई तो मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। आप इसे समझो अच्छे से। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। हाँ, शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। सतयुग से शुरू होती है ये कहानी। हाँ, और ये कहानी शुरू कौन करते हैं? प्यारे पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा। तो देखो ये कहानी से फिर एक गीत तैयार होता है। तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुम में समाई सब जिंदगानी, तुम हो मेरे दिल में तुम हो। ऐसा करके गीत बना था ना भाई। हाँ, वो रिकॉर्ड भी हुआ है, उसे कभी हम भेजेंगे। बहुत अच्छा गीत बनवाया बाबा ने। और गीत कहाँ से बना? मुरली के एक एक शब्द पढ़ने से मन खुशी में झूम उठता है। फिर ऐसे कई गीत बनते हैं। मन खुशियों में नाचे, क्योंकि जब ज्ञान मिल जाता है तो मन खुश हो जाता है। हर एक दुनिया में हर एक चीज़ के साथ यही होता है, हर एक सिस्टम के साथ यही होता है भाई। सिस्टम का ज्ञान हो जाता है तो मन खुश हो जाता है।
जैसे कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा था, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान प्राप्त किया, खुशी हो गई। मोबाइल चलाना नहीं आ रहा था, मोबाइल चलाने का ज्ञान प्राप्त किया, खुशी हो गई। ऐसे ही इस जीवन के निर्माण का ज्ञान नहीं था और बाबा ने आकर इस जीवन के निर्माण का ज्ञान सुनाया, तो कितनी खुशी होगी भाई। ये खुशी तो अविनाशी है। क्यों? क्योंकि जीवन अविनाशी है, जीवन का अंत कभी नहीं होता। इसलिए कहते हैं देहांत हो गया, देह का अंत होता है, जीवनांत हो गया नहीं कहते हैं। तो जीवन का ज्ञान पूरा मिलेगा तो कितनी खुशी होगी भाई। फिर वो खुशी तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बाकी सब ज्ञान की खुशी थोड़े पल रहेगी, हाँ, लेकिन जीवन के ज्ञान की और कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान की खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जिससे आपकी खुशी जन्म जन्मांतर बरकरार रहे। अभी देखो आजकल भाई जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भी वो खुशी नहीं पाई, खुश होकर शरीर नहीं छोड़े, तो फिर जन्म लिए तो भी खुश नहीं हो रहे हैं, नया जन्म ले लिए तो भी रो रहे हैं। हमको लगता है ये शरीर में तकलीफ़ होगी इसलिए रो रहे हैं, वो पुराना सब याद करके रो रहे होते हैं। हर एक बच्चा रोते हुए ही पैदा होता है। क्यों? क्योंकि रोते हुए वो मरता है, तो रोते हुए फिर पैदा भी होता है। इसलिए बाबा आकर जो ज्ञान सुना रहे हैं, इसमें आत्मा खुश होकर शरीर छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे सब कुछ मिल गया। तो फिर मैं आत्मा कौन सा गीत गाता हूँ भाई? सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। तो समझा भाई? हाँ, तो बाबा जो है स्थापना करते हैं, बेहद का मकान बनाते हैं बच्चों के लिए। फिर पुरानी दुनिया ज़रूर खलास कराएंगे। अब तो खलास करने का समय आ गया, तो अब फिर ये डिस्ट्रक्शन देख के क्यों घबराते हो भाई? वही घबराएगा डिस्ट्रक्शन देख के जिसने कंस्ट्रक्शन का ज्ञान नहीं उठाया होगा। हाँ भाई, और जिसे ये मालूम है कि ये जो मकान तोड़ रहे हैं हमारे मम्मी पापा, उसकी जगह पर नया मकान बनाएंगे, ये मालूम रहेगा बच्चों को, तो वो बच्चे तो खुश होंगे ना तोड़ने से। ऐसा ही ये बेहद दुनिया का विनाश हो रहा है, तो क्यों चिल्ला रहे हो? इसलिए चिल्ला रहे हो क्योंकि नई दुनिया की स्थापना का ज्ञान नहीं है। हाँ, यह बारीक बात समझने की। तो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो यह तुम्हारी बुद्धि में ज़रूर है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गॉड रेज का ताला लगा हुआ है, मतलब परमात्मा की ज्ञान रूपी रेज उनके अंदर नहीं प्रवेश कर पा रही है। हाँ, इन बातों को मनुष्य को जानना है ज़रूर। तो कौन जन्माएगा भाई? हम बच्चे जो हम जान गए हैं वो सब जगह जा जा के हम ही तो जन्माएंगे ना भाई सबको। बाबा एक एक स्थान पर थोड़ी घूमते रहेंगे, बाबा तो एक तन में आकर हम बच्चों को समझाते हैं, फिर सारा निर्माण तो हम सब बच्चे मिलकर करते हैं। इसलिए मीठे मीठे भैया, आप इस मुरली को प्रत्येक व्यक्ति के पास भेजो और फिर बार बार फ़ोन भी करो, भैया ये मुरली सुनी है आपने? क्योंकि जल्दी से मन नहीं लगेगा, इसलिए उन्हें बार बार फ़ोन करना पड़ेगा। ये सेवा आप ज़रूर करो। हाँ, घर बैठे कर सकते हो ये सेवा। पहले तो भाई खूब प्रदर्शनी लगाए, अब तो वो समय नहीं रहा, इसलिए अब बाबा ने सेवा का सिस्टम भी चेंज करवाया है। तो आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पार्ट बजाने। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना भाई। हाँ, अभी तो तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है, शुरू से लेकर अंत तक। बाप द्वारा यह नॉलेज सारी मिल रही है।
सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। हाँ, है कि नहीं भाई? अब यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है। भाई ये जो ज्ञान है ये कोई फ़िलासफ़ी नहीं है, नहीं तो लोग समझें ऐसी तो बहुत सारी फ़िलासफ़ी हैं। ये सत्य ज्ञान है, बाकी सब फ़िलासफ़ी है। हाँ, ये बात अच्छे से समझना, नहीं तो बहुत लोग कहते हैं हाँ ये सब अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है, हम सब जानते हैं, ऐसा कह के जो है पल्ला झाड़ लेते हैं। हाँ, सुनते ही नहीं है। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है, अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा न सके। हाँ भाई, जो ड्रेस पहन के घर से आए थे वही ड्रेस वापस पहनना पड़े ना भाई। भाई जैसे नाटक में चोर की ड्रेस पहन के चोर का रोल अदा कर रहे थे, तो वैसे ही थोड़ी वापस घर जाएंगे। पूरा लिपा पुता हुआ मेकअप जो किया था नाटक में, सबको धो के जाते हैं ना, ऐसे पूरा जब नाटक करते हैं तो पूरा मेकअप भी करते हैं, ड्रेस भी बदलते हैं, तो उसी ड्रेस में थोड़ी उस मंच से बाहर निकल जाएंगे और घर जाएंगे, बदलना पड़े ना भाई। हाँ, वैसे ही ये बेहद का नाटक है। इसमें 84 जन्म पूरे हुए नाटक करते करते। हाँ, मम्मी का रोल अदा किए, पापा का रोल अदा किए, बेटे का किए, चाचा का किए, अलग अलग रोल अदा किए। अब ये सारे रोल बंद करके आत्मा निश्चित करना अपने आप को। ड्रेस बदलना मतलब बिल्कुल ज्ञान की ड्रेस अलग है ना भाई। और ये जो पार्ट बजा रहे थे उसकी ड्रेस अलग थी। ड्रेस मतलब आत्मा के अंदर के विचार, वही विचार थोड़ी काम आएंगे जो दुनिया में निर्वहन के समय जो आप विचार ला रहे थे। नहीं, नए विचार चाहिए। तो नए विचार अर्थात नई मत यानी विचार, वो श्रेष्ठ विचार तो बाबा ही आकर देते हैं भाई। हाँ, अब चलो भाई, घर की ड्रेस पहनो, परम धाम घर है हमारा, आत्माओं का घर कौन सा? परम धाम। तो नई ड्रेस पहन के वापस फिर जाना पड़े ना अपने घर की ड्रेस पहन के। तो अभी हम वापस जाते हैं। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा पतित कोई वापस जा ना सके, नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते, तो वो फिर बेकार हो गया ना भाई। अब मान लो गंगा में नहाने से पावन होते तो भाई इलाहाबाद में तो गंगा बह रही है, बनारस में गंगा बह रही, वहाँ के सब लोग पावन होते, लड़ते झगड़ते नहीं, विषय विकार में नहीं जाते, है ना भाई। हाँ, दुखी नहीं होते। तो गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योत ज्योत समा गया। बाप ने समझाया है बच्चे, वापिस कोई जाता ही नहीं है, सब एक्टर्स यहाँ ही है, बस शरीर बदल के। हाँ भाई, जितने गए नेहरू, गांधी, सुभाष, जितने भी आप नाम लेते हो महापुरुष, सब यहाँ हैं, कोई गया ही नहीं है। अब लोगों को मालूम ही नहीं है, उनकी याद में मूर्ति में जाकर माला चढ़ाते, ये सब करते। अरे वो गांधी, सुभाष, नेहरू, ये इंदिरा गांधी, सब जितने भी हैं कोई नहीं गए, वो नए शरीर में बैठ के फिर नया पार्ट बजा रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद हैं नए नए शरीर में। मनुष्यों को पता ही नहीं है बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कहाँ है। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वह सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे, बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी हैं यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। हाँ, यह बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमको माना किसको? आत्मा को ना भाई, तुम आत्मा को। कृष्ण तो स्वयं एक आत्मा है, तो वो स्थापना तो नहीं कराते हैं। क्रिएटर बाप
परमात्मा शिव है, इसलिए कृष्ण देवाय नमः, राम देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः, शंकर देवाय नमः कहते हैं, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो इसे अच्छे से समझो ना भाई, केवल रटने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, तो बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। हाँ, है ना भाई। जैसे शरीर बीमार हो जाता है तो चिकित्सक को बुलाते हो, वैसे ही आत्माएं सब बीमार हो गई हैं विषय विकारों में पड़ के, तो सुप्रीम चिकित्सक को बुलाते हैं बीमारी ठीक करने के लिए, है ना भाई। तो बुलाते कब हो? जब पतित अर्थात बीमार हो जाते हो। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, यह सब रॉन्ग है। हाँ, मनुष्य बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं, उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। ऐसा शरीर ऊपर से तो कोई आएगा नहीं, आत्मा ही ऊपर से आती है, फिर शरीर का निर्माण गर्भ में होता है। यहाँ तो गर्भ जेल है, चिल्लाती है आत्मा। क्यों? क्योंकि सब गंदा संदा पूरा, है ना, यहाँ का खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कृति सब खराब हो जाती है, तो वो गर्भ जेल कहला जाता है भाई। और बाबा आकर सारा कुछ ठीक करते हैं, खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कृति सबको बाबा ठीक करते हैं, तो फिर वो गर्भ महल बन जाता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, और यहाँ है ज्ञान की स्पष्ट बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि ये पूरा जेल ही है, सारी दुनिया अभी जेल है। तो तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं ना भाई, बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में फिर जाना पड़ता है, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है यह रावण राज्य है, वहाँ तो यह बातें होती ही नहीं हैं, वह है ही राम राज्य। कौन सा? सतयुग और त्रेता युग। वहाँ ना गर्भ जेल है और ना यह जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं, गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना भाई। हाँ, बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। हाँ भाई, कोई ना कोई तो मुख्य पार्ट बजाता है ना भाई। तो ये बहुत बड़ी गहन गंभीर बातें है कि सारी दुनिया में मुख्य पार्ट किसका है? भारत का है। इसलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है, सारे विश्व का गुरु भारत। क्यों? क्योंकि भारत में ही वो परम सद्गुरु परमात्मा आते हैं। देखो कितनी गहन गंभीर बात है, कितनी खुशी की बात है। लेकिन कोई अब पूरी मुरली सुने तब उसे समझ में आए और पवित्र रहे। भाई पवित्र तो रहना पड़े ना भाई, हर एक चीज़ की ज्ञान प्राप्त करने के लिए कंडीशन होती है ना भाई। जैसे बच्चा जो है स्कूल जाता है तो घर उसे छोड़ना पड़ता है ना, रोज़ रोज़ घर छोड़ के स्कूल जाना पड़ता है ना, और स्कूल में टीचर की बात को मानना पड़ता है। जो टीचर कहेगा वो अपनी अपनी चलाएगा तो थोड़ी पढ़ पाएगा। उसी प्रकार हमें भी यह घर बार ये सब बुद्धि से छोड़ना होता है। ऐसे वो विद्यार्थी बुद्धि से घर बार छोड़ के स्कूल जाकर पढ़ाई करता है, जैसे कृष्ण जी को दिखाया है सांदीपनी आश्रम में जाकर पढ़ाई पढ़ते हैं।
रामचंद्र जी को दिखाया है, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर पढ़ाई पढ़ते हैं, वैसे ही आत्मा यहाँ पर पढ़ाई पढ़ती है परमात्मा के स्कूल में। इसलिए इसे ईश्वरी विश्वविद्यालय कहते हैं। बड़ी समझो भाई बात को। हाँ, संस्था वंस्था मत समझो इसको। हाँ, ये तो ईश्वरी विश्वविद्यालय है जहाँ ईश्वर आकर पढ़ाते हैं, परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हाँ, गाते भी रहते ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी तो हिसाब चाहिए ना भाई कि कितने काल अलग रहे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो बहुकाल मतलब बहुत समय तक। तो बहुत समय तक तो कितने बहुत समय तक? हाँ, है ना भाई, जैसे 5000 साल तो बहुत समय हो गया ना। हाँ, तो 5000 साल तक पूरे अलग रहते हैं, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं, ये भी समझना पड़े। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पाठ बजाने, तो वही बहुत काल से अलग रही है ना भाई। अभी वह देवता तो है नहीं, केवल मूर्ति बस है। कहीं पर ऐसे कोई देवता दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखा रहे हैं। जो राज्य करके जाते हैं उन्हों के चित्र निशानियाँ रहती हैं। राजाई तो ख़त्म हो गई है, हेविन खलास हो जाता है, फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म तो हेविन बनता है। कितनी सरल सी बात है। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो, है तो तुमको आना पड़े ना। अब भाई तुम बोलोगे हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं समझते, अब पुरानी दुनिया के जो मिटने वाली है उसको छोड़ोगे ही नहीं, बस उसी राग रंग में लगे रहोगे, तो फिर ये नई बात समझोगे कैसे और स्थापना कैसे होगी? फिर बोलेंगे फलाने समय तक स्थापना हो जाएगी। चलो अच्छी बात है, कर लो भाई स्थापना, तारीख भी फिक्स कर लो स्थापना की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करोगे तब ना। केवल तारीख फिक्स करे रहे और घर में सोए पड़े रहे तो बनेगा क्या मकान? नहीं बनेगा ना, खड़े होके बनवाना पड़ता है ना अच्छे से। वैसे ही हमें यहाँ पर जाग जाग के नई दुनिया का निर्माण करना है, क्योंकि रहने वाले भी तुम हो भाई, बाबा तो नहीं रहेगा ना। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। और क्या लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में? मूत पलीती कपड़ धोए। हाँ, तो मूत पलीती तो मनुष्य है ना। भगवानुवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। इस बात को अच्छे से अंडरलाइन करो। यह इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, ये बाबा स्पष्ट किए दे रहे हैं। इसमें पवित्र बनना है, तो जो पवित्र बनेगा वो नई दुनिया में आएगा, जो नहीं बनेगा वो मरा हुआ वहाँ पड़ा रहेगा। भाई मरा ही हुआ है वहाँ, ना वहाँ कुछ किसी से बातचीत कर सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते, कुछ नहीं है। हाँ, परमधाम में रहना क्या है? जैसे कि मरे हुए पड़े रहना। हाँ, जैसे कुछ भी नहीं है वहाँ। तो भाई जीवन जीना ही अच्छा लगता है ना, जीवन तो जीने में ही आनंद आता है ना। कहते हैं ना, जीवन जीने का नाम चलते रहो सुबह शाम, ऐसा कहते हैं ना भाई। हाँ, तो चलते रहो सुबह शाम, मतलब सुबह कौन? सतयुग से लेकर चलो और शाम कलयुग अंत तक। हाँ, जीवन जीने का नाम जीवन, चलने का नाम कहते हैं ना। तो जीवन का जीने में ही आनंद है ना। शरीर छोड़ के जाके वहाँ परम धाम में लटक गए, वो थोड़ी आनंद है। है ना भाई? तो अच्छे से समझो, यह इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है, तो पवित्र जरूर बनो। यह अच्छी रीति समझना और समझाना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं, इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। और वो पवित्रता यदि घर गृहस्थ में रहते हुए करते हो तो और ज़्यादा महान आत्मा कहलाते हो। घर गृहस्थ भी नहीं छोड़ा और जो है ना, पवित्रता को अपनाया, तो वो महान ते महान आत्मा कहलाएगी।
तो सारे गृहस्थियों सुनो अच्छे से प्यारे बाबा की बातें, और अमृत बेला कभी मिस ना करो। ज़्यादा इधर उधर मत फंसो भाई। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। हाँ, जिसके साथ बाबा है उसको सब कुछ प्राप्ति है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है ना भाई। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। हाँ, अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। हमको तो विनाश की खुशी होगी भाई। क्यों? क्योंकि हम पवित्र बने हुए हैं। जो पवित्र बना हुआ होगा उसे भय नहीं होगा। हाँ, उसे विनाश की खुशी होगी। ये हो गया, वो हो गया, वो खून देखकर डरेगा नहीं। जो पवित्र रहेगा ना, वो खूने नाहक खेल को देखकर भयभीत नहीं होगा। तो भाई पहले तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है। बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं। हाँ, अगर पवित्र नहीं होना तो आप खूने नाहक खेल को नहीं देख पाओगे। अरे बंद करो बोलोगे। हाँ, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज़ को तो अलाउ नहीं करते। हाँ, जो मोह में बंधे हैं। या तो फिर कितना भारी ऑपरेशन होगा भाई, 1-2 को मारते रहेंगे। ये तो आप देख रहे हो ना, हमको तो वीडियो देखने मिला है बहुत सारा, और बिल्कुल हाँ दबंग होकर देखे हैं। हाँ, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा है। हमें तो अच्छे से मालूम है। ये तो बाबा ने हमको बहुत पहले बता दिया। बाबा ने हमको बुला लिया और बता दिया सब कुछ। हाँ, यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं बहिष्ठ में कोई फूलों का बगीचा होता है। तो जो सुनते हैं सो कह देते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अब भाई ऐसा कोई गार्डन थोड़ी होता है। देवी देवताओं का युग ही फूलों का युग कहलाएगा। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। हाँ, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में हैं, जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं भाई आगे कब आए थे, आप लिखो भाई आगे कब आए थे बताओ। हाँ, आगे कब आए थे, तुरंत झट बुद्धि में आना चाहिए। कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था, पूछ रहे हैं बाबा। याद है, याद आ रहा है, देखो कितना मीठे से पढ़ाते हैं बाबा। बाबा मम्मा कहते हैं तो ज़रूर उन्हों के घराने में आएंगे ना भाई। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नर्क विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। यह कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। बाबा कहता है इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नर्क तरफ लात है। तो अब तो छप गया भाई वैसा चित्र। तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ, यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। हाँ, अब हमें ये नर्क की तरफ पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहिए। हाँ, इधर कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। जिसका आकर्षण होगा वो उदास रहेगा, दुखी होगा, और जिसका आकर्षण नहीं होगा इस पुरानी दुनिया में वो बिल्कुल जरा भी उदास दुखी नहीं होगा। उसे लोग देखकर कहेंगे अरे आपने ऐसा क्या पा लिया भाई, अब उसे क्या मालूम है। ये तो बिल्कुल रियल बात है ना।
कोई हम स्वप्न थोड़ी देख रहे हैं, कोई स्वप्न की बात थोड़ी सुना रहे हैं भाई। हाँ, कोई बीती हुई घटना थोड़ी बता रहे हैं, कोई इतिहास थोड़ी सुना रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकल में निर्माण हो रहा है, वो बातें बता रहे हैं। जानते हो, अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े ना भाई, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना, अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित याद करो। ऐसे थोड़ी कि कैसे भी याद कर रहे हैं, हाँ, कैसे भी रूप में याद कर रहे हैं, है ना भाई। भाई हाथी के रूप में याद कर लिए, बंदर के रूप में याद किए, सर्प के रूप में, ऐसा नहीं, यथार्थ याद करना पड़े ना। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझें, बाप को भी बिंदी समझें। नई बात देख भूल जाते हैं, अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो। बाबा भी वहाँ रहते हैं, हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती है तो भाई घर को याद करो, वह है शांति धाम और वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए, है ना भाई। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाबा कहते हैं अभी फिर आया हूँ तुमको देने। कितने बार तुमने रजाई ली और गंवाई है, देखो अच्छे से समझो। अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है और प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। वो दिखाया ना, हाथी को जो है मगर जो है जल में खींचता है, उसके पैर पकड़ लेता है। तो ये मगर क्या है, ये अगर मगर, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं जो करते हो, वो मगर है, वो तुमको खींच लेता है, महारथी बनने नहीं देता है। हाँ, फिर उधर भगवान आकर खींचते हैं, ये दिखाया है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए, माया कुछ कर न सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था, जब ट्रांसफ़र होना होता है। अभी तो भाई हम वैसे ही देख रहे हैं सब कुछ जो बाबा ने पढ़ाया। तो जैसे स्कूल में इम्तहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। अभी माला बनी नहीं है, देखो अभी सब अच्छे से समझ लो। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे बाबा। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, अरे हम सोए पड़े थे, हमने बाबा का ज्ञान नहीं उठाया। हाँ, ऐसे पछताना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में तो कुछ हो नहीं सकेगा पछताने के सिवाय। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं ना। परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। हाँ, इसलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, इधर उधर मत देखो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं भाई। हम बच्चे भी बाबा को खूब याद करें, बहुत प्यार से याद करें, नमस्ते करते हम बच्चे भी बाबा को। अच्छा भाई, फिर सार 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है। इसलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। ये पक्का कर लो अच्छे से, यही पढ़ाई है।
अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, जमाने भर के विचारों में मत घूमना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। हाँ, अच्छा भाई, फिर वरदान ले लो, ले लो ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्माओं। तो सुनो भाई वरदान, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। भाई देही अभिमानी बनने के लिए बहुत सुंदर वरदान मिला है आपको, सुनो अच्छे से। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। हाँ, ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। ऐसे नहीं कि अरे ये क्या सिखाएंगे हमको, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। कईयों को ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है ना भाई। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। हाँ, उसे लगेगा कि अरे यार ये क्या सुनाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों से भी बाबा सेवा कराते हैं, किसी से भी बाबा सेवा करा सकते हैं, इसलिए किसी को भी छोटा नहीं समझो। कोई भी शिक्षा का इशारा देता है तो उसे समझो अच्छे से। हाँ, स्नेह की भावना रखो, शुभ चिंतन की भावना रखो, है ना भाई। क्योंकि हर एक बच्चे से बाबा सेवा कराएंगे, क्योंकि बाबा के तो सब बच्चे हैं। हाँ, जिसका माइंड पावर बहुत अच्छा होगा उसके माइंड से बाबा सेवा कराएंगे। हाँ, और जिसकी धन पावर अच्छी है तो उसके धन से सेवा कराएंगे। जिसके पास तन की पावर अच्छी है, तन शक्तिशाली है, तो बाबा उसके तन के द्वारा सेवा कराएंगे। हाँ, जिसकी बुद्धि बहुत प्रबल है, अच्छी सुदृढ़ बुद्धि है, बाबा उसकी बुद्धि से सेवा कराएंगे। हाँ, सबका अलग अलग पार्ट है ना भाई। है कि नहीं भाई। भाई बहुत सारे परिवार के परिवार बाबा के ज्ञान में है, तो पूरा का पूरा जन अर्थात पूरे परिवार से सेवा कराते हैं बाबा। है बड़ी गहरी बात। सबकी अलग अलग विशेषता है, इसलिए हमको इधर उधर कुछ भी नहीं देखना चाहिए। जहाँ से शिक्षा मिले अच्छी, उसे बिल्कुल सहज भाव से देही अभिमानी होकर धारण करना चाहिए। अच्छा भाई, स्लोगन सुनते हैं। सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अच्छा भाई, ओम शांति।